Hello, dear. I am Mansi Devedi, your English teacher. I hope you all are safe at your home. Students might be thinking, how will you do your study during this pandemic period? So don't worry. Don't worry about your study. We are here to you cooperate. We are here to cooperate and guide you. Okay, we will start today from English grammar chapter number third, pronouns पर्सनल एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज सीखेंगे प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, चलो कम टू द चैप्टर। तो नाउ क्वेश्चन arises, what are pronouns? What are pronouns? Okay, could you give me a minute? Pronouns. This chapter number third, pronouns personal and possessive. Personal and possessive. बेटा pronoun पहले सीखते हैं। What are pronouns? Question arises here. What are pronouns? So words that can replace the noun are called pronouns. Words that can replace the noun are called pronoun. तो आज आप अपने ग्रामर की नोटबुक में ये लिखोगे कि सबसे पहले लिखोगे ऊपर चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर का नाम पूरा लिखना, उसके बाद नीचे लिखना प्रोनाउन, और उसके जैसे बीच में मैम हेडिंग करती थी ना प्रोनाउन, और लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू कर देना डेफिनेशन प्रोनाउन की। आप क्या लिखोगे वो देखो बेटा, डेफिनेशन आप प्रोनाउन की लिखोगे, words that can replace the noun are called pronoun. It means ये है साफ सही से कहना कि जहाँ जहाँ नाउन होता है उस नाउन को रिप्लेस करके जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो वर्ड होता है प्रोनाउन। उस वर्ड को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन क्या होते हैं बेटे? अभी मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वाले चैप्टर्स में कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। किसी चीज़ का भी नाम, किसी का भी नाम, वो सब नाउन्स में आता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ उस नाम को, जैसे मान लो हमें उसके बारे में 2-4 लाइन बोलनी है, या फिर ऐसे लिखना है, या फिर उसके बारे में कोई कंपोजिशन लिखना है, तो बार बार हम किसी एक ही चीज़ का नाम लिखते रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा, और कोई मैनर भी नहीं होती ऐसी कि बार बार किसी का हम नाम लेते रहें ना, चाहे वो कुछ भी हो। तो अगर नाउन का एक बार नाम ले लिया हमने, तो उसकी जगह फिर दोबारा नाम ना लेकर के हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वर्तिका का एक बार नाम लिया कि माय फेवरेट स्टूडेंट वर्तिका एंड प्रज्ञा, ठीक है, या फिर प्रज्ञा का नाम ले लिया, किसी का एक भी ले लिया, तो किसी एक की भी हम बात करें तो फिर बाद में जब हमें वर्तिका या प्रज्ञा या अंश का या प्रदुल का किसी का भी नाम हमें लेना होगा, तो लड़कियों के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे शी, और लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। अंडरस्टैंड? जब फिर हम दोबारा प्रज्ञा के बारे में या किसी और बच्चे के बारे में बोलेंगे तो हम वहाँ पर लड़की है तो शी यूज़ करेंगे, दोबारा बच्चे का नाम नहीं बोलेंगे, ना ही लिखेंगे, और लड़का है तो ही यूज़ करेंगे। तो ही, शी, इट, दे, देम, वी, इट, you, us, I, mine, yours, his, hers, its और theirs, ये जो वर्ड्स हैं ये नाउन की जगह यूज़ होते हैं और नाउन से ही इनका बिलोंग करते हैं, नाउन को ही, तो यही वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप हम पढ़ते हैं वर्ड्स लाइक दे, देयर, हिज, हर, हिम, etc कैन रिप्लेस नाउन लाइक कोई लड़का। ठीक है, टॉम एंड सुशांत प्रेजेंट्स सुशांत ब्रदर रिचार्ड। यहाँ पर एक बेटा देखो, मैं आपको ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ करके नीचे उसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो चलो हम भी पढ़ लेते हैं इस पैसेज के बारे में। ऐसा भी क्या है, पैसेज है, टॉम एंड
अब चलो यहीं से एग्जांपल लेते हैं। टॉम एंड सैम आर फ्रेंड्स। तो बेटा ये जो है ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब हम बार बार इसमें देखो बार बार टॉम का नाम दिखा और सैम का नाम लिखा है, तो अब इस जगह हम एक बार टॉम का नाम जगह यूज़ कर चुके, तो टॉम्स पेरेंट्स, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, हिज पेरेंट्स एज वेल एज सैम्स पेरेंट्स। तो यहाँ उन दोनों के पेरेंट्स की ही बात हो रही, तो हम लिख सकते हैं कि दे आर पेरेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये प्रोनाउंस थे। आज हम लोगों ने जाना कि प्रोनाउन क्या होते हैं। और बेटा आपने जो डेफिनेशन लिखी है, आज का आपका सिर्फ रिटन होमवर्क इतना ही रहेगा कि आप ये वाली प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखोगे और एग्जाम्पल में ये वर्ड्स लिखोगे। एग्जाम्पल में ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ ऐसे लिखना, ये हेडिंग मत लिखना, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल, ये वर्ड आई, यू, अस, ही, शी, इट, वी, ETC, इतना लिख करके फिर लिख देना ETC। मतलब 2-4 वर्ड्स इसमें से लिख करके ETC कर देना। इसके आगे मैं आपको अब कल पढ़ाऊँगी कि पॉसेसिव क्या होते हैं, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो आज के लिए आपका सिर्फ इतना होमवर्क है कि आप इस टॉपिक का नाम लिखोगे प्रोनाउंस और उसके डेफिनेशन लिख करके और एग्जाम्पल लिख कर मैम को सेंड करोगे। ओके, थैंक यू बेटा। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हैव अ नाइस डे।